पे बांध कफन स्वर्ग जैसे तेरे चरणों को है मेरा नमन। जाता हूँ सीमा पर माता सर पे बांध कफन स्वर्ग जैसे तेरे चरणों को है मेरा नमन। कब आऊंगा मैं माता आस लगाना मैं आऊँ या लाश मेरी पर तू गले लगाना माता जी। माताजी मत रोना पिताजी मत रोना माताजी मत रोना पिताजी मत रोना। यूं ही सितम हो गई खुशियां ना जाने कहाँ खत्म हो गई। ना जाने कहाँ खत्म हो गई। लिखा खुदा ने मोहब्बत सबकी तकदीरों में जब मेरी बारी आई तो उनकी शादी। हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आर्यन मैथमेटिक्स क्लासेस। मैं सी अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो क्लास 12 का टॉपिक चल रहा है अभी डिफरेंशिएशन। आज बताना है एक्सरसाइज 5.4 एनसीईआरटी का। देखो 5.4 का पहला क्वेश्चन क्या है। इससे जो पहले वीडियो नहीं देखी हो 5.2 5.3 जाके देखोगे वीडियो। तो इसमें क्या है y इक्वल टू ई रेज टू दी पावर x डिवाइडेड बाई साइन x। क्लियर। एक u बाई वी का फॉर्मूला हम बताए थे। देखो ऊपर वाले फंक्शन को u सपोज करो, नीचे वाले को v। डिफरेंशिएशन में हम बताए थे, लिख देते हैं यहाँ। डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट u बाई वी का फॉर्मूला। यहाँ फार्मूला एक बार लिख देते हैं ताकि समझने में आसान हो। u को डिफ्रेंशिएट कर दो du बाई डी एक्स इंटू वी माइनस, अगर v को डिफ्रेंशिएट करो dv बाई डी एक्स इंटू यू नीचे वी एक्स वाई। फार्मूला पर बैठा दो du, u के जगह पर क्या है e रेज टू दी पावर x बाई डी एक्स इंटू v के जगह पर साइन x माइनस d v के जगह पर साइन x बाई डी एक्स इंटू यू के जगह पर ई रेज टू दी पावर एक्स और नीचे साइन एक्स का होल एक्स। चलो जिसके साथ डी बाई डी एक्स है उसको डिफ्रेंशिएशन कर दो, जिसके साथ नहीं है वही लिख दो। तो ई रेज टू दी पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई रेज टू दी पावर एक्स, यहाँ साइन एक्स रहेगा क्योंकि इसके साथ डी बाई डी एक्स नहीं है। डी साइन एक्स बाई डी एक्स का क्या होता है कॉस एक्स इंटू ई रेज टू दी पावर एक्स रहेगा नीचे साइन एक्स बाई एक्स। अब ये ऊपर में देखो दोनों में से कॉमन है ई रेज टू दी पावर एक्स ई रेज टू दी पावर एक्स कॉमन ले लो। ई रेज टू दी पावर एक्स कॉमन तो क्या बच गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और नीचे जो है सो रहेगा साइन एक्स बाई एक्स। लिख लो। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, मान लिए है y इक्वल टू ई रेज टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स। तो डिफ्रेंशिएट करो इसको। डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy बाई डी एक्स। इसको डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो फंक्शन और फंक्शन। जो फंक्शन और फंक्शन लगाते हैं कितना फंक्शन है दो फंक्शन, एगो e के पावर साइन इनवर्स एक्स फंक्शन हुआ और एगो सिर्फ साइन इनवर्स एक्स। देखो एक बार डिटेल बता देते हैं। ई रेज टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स, इसके नीचे क्या देंगे ई के पावर एक्स रहता था तो नीचे डी एक्स होता था, ई के पावर साइन इनवर्स एक्स है तो यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स और फिर साइन इनवर्स एक्स को इंटू देखिए डी साइन इनवर्स एक्स बाय डी एक्स। अब ई रेज टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ई रेज टू दी पावर एक्स, तो जितना पावर है उतना रहेगा। तो यहाँ है पावर ई रेज टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स, तो यही होगा। और साइन इनवर्स एक्स का 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स एक्स वाई। अरेंज करके लिखोगे तो ई रेज टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स बट्टा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स एक्स वाई। चलो नोट करो इसको जल्दी। क्वेश्चन नंबर थर्ड
क्या है, लिखो इसको। डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट dy बाई डी एक्स। देखो अभी अभी बताए थे ना कि जितना पावर रहता है उसको नीचे करते हैं, फिर उसी को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो राइट कर दो। इसमें भी दो फंक्शन है, ई के पावर एक्स क्यू और फिर एक्स क्यू है, तो जितना पावर है उतना ही डिफ्रेंशिएशन रहता है, ई रेज टू दी पावर एक्स क्यू और फिर एक्स क्यू का 3xxy, ये डायरेक्ट हो गया। अरेंज करके लिखो 3xxy इंटू ई रेज टू दी पावर एक्स क्यू। या फिर देखो इसको अगर दी बनाओगे तो इसे नहीं बनाओगे, एक्स क्यू नीचे क्या होगा एक्स क्यू और फिर एक्स क्यू का डी एक्स क्यू बाय डी एक्स, तो जो पावर है सो रहेगा और एक्स क्यू का क्या है 3x है नहीं। वैसा ही डाइट कर दिए, यहाँ जितना पावर है उतना रहेगा, फिर जो पावर में उसका डिफ्रेंसिएशन। चलो नोट करो इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्या है, साइन ऑफ टेन इनवर्स ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स। यहाँ पहले फंक्शन सेट करो कि कितना है, एक साइन फंक्शन है, एगो टेन इनवर्स फंक्शन है, एक तो ई के पावर माइनस एक्स फंक्शन है और एगो सिर्फ माइनस एक्स है। यानी कितना हुआ, साइन टेन इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स, चार फंक्शन है। तो डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। देखो हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं जैसे जैसे वैसे वैसे समझो। साइन क्या क्या होता है, कॉस एक्स, एक्स के जगह पर पूरा टर्म है ये, तो दे दो टेन इनवर्स ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स, फिर इनटू टेन इनवर्स, और टेन इनवर्स का तो टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स एक्स वाई, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स एक्स वाई, टेन इनवर्स एक्स, एक्स के जगह पर इसको मानेंगे तो ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स का होल एक्स वाई इनटू टेन इनवर्स का हो गया ई के पावर माइनस एक्स का, तो ई के पावर माइनस एक्स हो जाएगा इनटू फिर माइनस एक्स का क्या चीज माइनस वाई। चलो डिफ्रेंशिएशन हो गया। देखो साइन का कॉस लिख दिए, टेन इनवर्स का लिख दिए, वो वाला फॉर्मूला 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स एक्स वाई, एक्स के जगह पर ही था, और ई के पावर माइनस एक्स का ई के पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस हुआ। अब इसको लिख जाओ, ऊपर में क्या है कॉस टेन इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स, ई के पावर माइनस एक्स और माइनस 1, तो माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस हो जाएगा, तो माइनस ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स, इसको पहले लिख दिए इनटू कॉस टेन इनवर्स ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स, नीचे 1 प्लस ई रेज टू दी पावर गुना कर देंगे माइनस 2x, यही हो जाएगा आंसर। चलो लिखो क्वेश्चन नंबर 5, इधर डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। इसमें कितना फंक्शन है तय करो, एक ठो लॉग है, एक ठो कॉस है, एक ठो ई रेज टू दी पावर एक्स, यानी 3 बार फंक्शन लागू होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स। देखो तीनों का लिखते हैं, लॉग एक्स का क्या होता है 1 बाय एक्स, एक्स के जगह पर ये है तो 1 बाय कॉस ई के पावर एक्स इनटू फिर कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, एक्स के जगह पर क्या है ई रेज टू दी पावर एक्स, और फिर ई रेज टू दी पावर एक्स का ई रेज टू दी पावर एक्स इनटू देते हुए आगे बढ़ना है। अब क्या हो गया, देखो साइन ई रेज टू दी पावर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस ई रेज टू दी पावर एक्स, तो साइन बाय कॉस क्या होता है 10 होता है, माइनस का माइनस रहेगा 10 ई रेज टू दी पावर एक्स इनटू ये ई रेज टू दी पावर एक्स बचा हुआ है, देख लो इसको नोट करो। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, सो y इक्वल टू ई रेज टू दी पावर एक्स प्लस ई रेज टू दी पावर एक्स एक्स वाई प्लस डॉट 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 प्लस ई रेज टू दी पावर एक्स रेज टू दी पावर 5, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो तो ई रेज टू दी पावर एक्स प्लस ई रेज टू दी पावर एक्स एक्स वाई प्लस यहाँ लिख सकते हैं ई रेज टू दी पावर एक्स क्यू प्लस ई रेज टू दी पावर एक्स रेज टू दी पावर 4 प्लस
पावर 5। चलो सब हो गया, आप डिफ्रेंशिएट कर दो। डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy बाई dx। ई रेज टू दी पावर x का ई रेज टू दी पावर x प्लस ई रेज टू दी पावर x एक्स वाई का ई रेज टू दी पावर x एक्स वाई और फिर x एक्स वाई का इंटू दे करके क्या चीज 2x प्लस, क्योंकि यहाँ फिर x का डिफरेंशियल 1 होता तो यही बचता, इसलिए छोड़ दिए हम। ई रेज टू दी पावर x क्यू का ई रेज टू दी पावर x क्यू इंटू फिर x क्यू का 3x एक्स वाई प्लस ई रेज टू दी पावर x रेज टू दी पावर 4 इंटू 4x क्यू प्लस ई रेज टू दी पावर x रेज टू दी पावर 5 इंटू 5x रेज टू दी पावर 4। अब देखो, अब अरेंज करके लिख दो, आंसर हो जाएगा ई रेज टू दी पावर x प्लस 2x इंटू ई रेज टू दी पावर x एक्स वाई प्लस 3x एक्स वाई इंटू ई रेज टू दी पावर x क्यू प्लस 4x क्यू इंटू ई रेज टू दी पावर x रेज टू दी पावर 4 प्लस 5x रेज टू दी पावर 4 इंटू ई रेज टू दी पावर 5। चलो इसको नोट करो, यही आंसर होगा, या फिर कॉमन आता है कॉमन ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 y इक्वल टू रूट अंडर ई रेज टू दी पावर रूट अंडर x। पहले फंक्शन सेट करो कि कितना है, एगो सबसे बड़ा रूट है, एगो वो फंक्शन है, एगो ई रेज टू दी पावर रूट x ये दूसरा फंक्शन है, और एगो फिर रूट x फंक्शन है, यानी कितना 3 फंक्शन हुआ। पहले बड़ा रूट का काम करेंगे, फिर ई के पावर रूट x वाला डिफरेंशियल करेंगे और फिर सिर्फ रूट x का। तो इसको लिखो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy बाई dx। इसको देखो हम एक्सप्लेन करके बता रहे हैं, डी रूट अंडर ई एज टू दी पावर रूट x। चलो रूट के अंदर में क्या है, बड़ा रूट के अंदर में ई का पावर रूट अंडर x, तो लिख देंगे ई के पावर रूट अंडर x। बोला ऐसा क्यों सर, क्योंकि ये हम लोग जानते हैं डी रूट x बाई डी एक्स इक्वल टू क्या चीज 1/2 रूट x। तो देखो रूट x है ना, तो रूट के अंदर में क्या है x, तो वही बाहर निकला है x। तो यहाँ रूट के अंदर में क्या है ई के पावर रूट x, तो वही बाहर निकलेगा ई के पावर रूट x इंटू डी ई के पावर रूट x। तो जितना पावर में है वो नीचे, पावर में रूट x है तो वो नीचे, इंटू डी रूट x बाय डी एक्स। अब आ गया यहाँ तक ओरिजिनल फंक्शन। अब क्या होगा 1/2 रूट x, x की जगह पर e के पावर रूट x इंटू ई के पावर x का ई के पावर x, तो ई के पावर रूट x, पावर में रूट x है, इंटू रूट x का 1/2 रूट x। अरेंज करके लिखो, ऊपर में क्या लिखा जाएगा e के पावर रूट x, नीचे 2 इंटू 2 4 रूट x इंटू रूट अंडर ई के पावर रूट x। चलो यही आंसर हो जाएगा, लिख लो। देखो 8 नंबर क्वेश्चन, log ऑफ log x। डिफरेंशिएट कर जाए इसको भी, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो dy बाई dx। यहाँ 2 log, तो इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि समझने में आसानी हो। log x हम लोग पढ़ते हैं क्या, log x, x हो जाएगा ये हो जाएगा अभी नीचे log x, फिर इंटू डी log x बाय dx। तो log x का 1/x, x की जगह पर log x, और यहाँ log x का 1/x, यही हो गया आंसर 1/x log x। इसको तुरंत नोट करो, 9 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं। 9 नंबर क्या है, cos x बाय log x, u बाई v का रूल, डिवीजन रूल, dy बाई dx। चलो फार्मूला इससे पहले पहला क्वेश्चन u बाई v से ही बताए थे, तो d cos को डिफरेंशिएट कर दो cos x बाई dx, log x को रहने दो
माइनस, अगर log x को डिफ्रेंशिएट कर दो और cos x को रहने तो दो, तो d log x बाई डी एक्स इंटू कॉस एक्स, और नीचे होता है भी एक्स वाई, तो क्या हो जाएगा log x का होल एक्स वाई। बताए थे कि जिसके साथ डी बाई डी एक्स उसका डिफरेंशिएशन लिखो, cos का माइनस साइन एक्स इंटू लॉग एक्स रहेगा, माइनस लॉग एक्स का 1 बाय एक्स इंटू कॉस एक्स रहेगा, नीचे लॉग एक्स का होल एक्स वाई। यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है। चलो नोट करो, इसको भी नोट कर लिया। ये भी एक्सरसाइज अब कंप्लीट हो गया पूरा। चाहते हो तो एलसीएम ले सकते हो ऊपर में, नहीं तो ऐसा ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो बच्चों आप लोग को एक सूचना दे रहे हैं कि जो पढ़ रहे हो और समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बताओ, उसको हम अपने स्पेशल ग्रुप में ज्वाइन करके उसको अलग से बताया जाएगा। और जो देखते हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो नोट करो जल्दी। जय हिंद।